सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक श्रावस्ती से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 18/12/2023 से लगातार इको गार्डन में मदरसा शिक्षकों की समस्या को लेकर सिकंदर बाबा की टीम एक आंदोलन छेड़ रखी है और अनुरोध वो चल रहा है। 18 तारीख को काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे। उसके बाद में फिर 27 तारीख को लोग पहुंचे और इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में वो हम लोगों की समस्या को लेकर के वहाँ पर इको गार्डन पार्क में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों की स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ आशाएं हैं कि हम एक संगठित होकर के अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाए तो कुछ हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे संगठन के कुछ नेता हैं जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अब उनको ये सोचना चाहिए कि जब शिक्षक रहेंगे तभी हमारी राजनीति चल पाएगी और तभी हमारा जेब भी भरेगा। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। अभी भी शिक्षकों को बरगला रहे हैं, अभी भी शिक्षकों का खून चूसने में लगे हुए हैं और हमारे शिक्षक साथी भी हैं जो एक रट्टू तोता के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं कि जो किसी का नहीं सुनते हैं, वो केवल ये देखते हैं कि कौन आगे जा रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है हमारे लिए। ये बड़ी दुख की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी कुछ संगठन के लोग ऐसे हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हमें आपको सोचना है कि क्या करना है। एसी रूम में बैठ करके राजनीति करने वालों का साथ देना है या जमीनी लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का साथ देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी का साथ दें या ना दें। मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए अपील नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी समस्या का समाधान करवाने के में सक्षम हो, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा हो, हम उनका साथ दें। चाहे वो अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा हों या हाजी समीउल्लाह साहब हों, एजाज साहब हों या किसी भी संगठन के नेता हों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी विशेष व्यक्ति का साथ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे लिए कार्य कर रहा हो उनका साथ जरूरी है। और इस समय हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है और अगर इस स्कीम को बचाना है तो आप लोगों को संगठित रहना होगा हर हाल में, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। और इस समय भी अगर आप लोग बिखरे हुए हैं तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य भी है और सरकार यही चाहती है। देखिए, जो ड्राइवर के ऊपर गृह मंत्रालय के द्वारा एक नियम थोपा गया है, उसके विरोध में आज ड्राइवर सड़कों पर हैं। उनकी यूनिटी दिखती है, उससे सरकार को झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा। तो हमको एक सीख लेनी होगी कि अगर वो ड्राइवर जो हर महीने सैलरी पाते हैं फिर भी वो आज रोड पर रोड जाम किए बैठे हुए हैं और हमारा 6 साल का बकाया है, फिर भी हम घर पे बैठे राजनीति कर रहे हैं। सबको सर्दी लगती है, सबके परिवार हैं, सबको तकलीफ होता है, सब लोग अपने घर पे रहना चाहते हैं। कोई इतनी सर्दी में क्यों बाहर जाएगा। मास संगठन के प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब बराबर नेताओं से मिल रहे हैं, बराबर मंत्री से मिल रहे हैं, अधिकारियों से तालमेल बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं।
अगर कोई आश्वासन देता है तो उसी आश्वासन पर जिंदा हैं हम 6 साल से, और आश्वासन का इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया। अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। वही अधिकारी सदन में जाकर के बोलता है, वही नेता वही मंत्री सदन में जाकर के बोलता है कि ये मानदेय है, समय आने पर विचार किया जाएगा, ये वेतनमान नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद में अधिकारी के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि राज्य सरकार मदरसा आधुनिक शिक्षकों का मानदेय नहीं देगी। लेकिन अगर हमारे संगठन का कोई मंत्री, हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी जाता है, उनसे मिलता है, तो आश्वासन दे देते हैं कि आप लोगों का कार्य होगा, आप लोग परेशान मत होइए। हम उसी आश्वासन पे जिंदा हैं, लेकिन अब वो आश्वासन नहीं, हमको काम चाहिए। और उस काम को कराने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ नहीं देते हैं तो हम लोग इतिहास में ऐसे इतिहास बन के रह जाएंगे, कार्य अपना नहीं करवा पाएंगे। एक तो मदरसे वालों का दबाव रहता है, एक दिन अगर मदरसा न जाओ तो रोज धमकी देते हैं। दूसरी तरफ अगर मदरसा जाओ तो बीवी बच्चों को, माँ बाप को कैसे पालें, अपना खर्चा कैसे चलाएं, ये संकट है। अब हम लोगों के लिए कोई रास्ता बचा नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई, वही वाला हाल है। तो हम लोगों के लिए एक ही विकल्प बचता है संघर्ष, और हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और हम आप लोगों से अपील करते हैं कि जो 4 तारीख को लखनऊ के गए इको पार्क में, इको गार्डन पार्क में बुलाया गया है, सभी लोग वहां पहुंचे और अपनी आवाज को आखिरी लड़ाई समझ करके बुलंद करें। और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग वहां से हटेंगे नहीं। हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना होगा, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी संवैधानिक तरीके से। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संविधान के खिलाफ हो। संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे और आप लोगों से अपील करेंगे कि जो संगठन का खेल चल रहा है उसके पीछे आप मत पड़े, किसी को एक पैसा आप लोग मत दें, क्योंकि अब मदरसा आधुनिक शिक्षकों के पास कोई पैसा है नहीं। फिर भी झूठ साँच बोल करके चंदे की उगाही की जाती है। ये बहुत शर्मनाक और बहुत निंदनीय है। बुरा जरूर लगेगा कुछ लोगों को, लगे तो लगता रहे, जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूं। कोई सम्मेलन के नाम पे, कोई कार्यक्रम के नाम पर, कुछ किसी के नाम पर, कुछ किसी के नाम पर पैसा लूटते रहते हैं। और हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक भी ऐसे हैं जो अपना समय देने के बजाय 100-200 रुपया, 500 रुपये, 1000 रुपये जो उनके ऊपर पड़ता है वो दे देते हैं। ये उनकी नाकामयाबी है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और हमारे संगठन के जितने नेता हैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के, उन्होंने आज तक यही किया है, अपना बनाया है और हम सबको बिगाड़ा है, और उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। कुछ कमियां हमारे संगठन के तरफ से भी है, क्योंकि हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, फिर भी अभी हम संगठन का खेल खेल रहे हैं। बताइए, हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं है तो है क्या? हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई एकता से जीती जा सकती है, अनेकता से नहीं जीती जा सकती है। इसलिए मदरसा आधुनिक शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं वो उनके साथ हैं, और एक साथ होकर के एक मंच से ऐलान कर दें, उसी पर हम लोग अडिग रहेंगे। लेकिन सबको एक साथ आना होगा। ये अलग अलग संगठन से खेल नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। शिक्षकों के शरीर में केवल हड्डियां बची हैं, खून तो पहले ही नेताओं ने चूस लिया है, और जो कुछ बचा था वो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने चूस लिया, अब कुछ बचा नहीं है। तो प्लीज़ मैं एक बार
पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित को देखते हुए सभी एक मंच पर आ जाएं और इनके समस्या को उठाएं और जल्द से जल्द ये फैसला लें कि हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग शिक्षण कार्य करें या ना करें। आप लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इसमें लगे हुए हैं और आप लोग अपने स्थान से मेहनत भी कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब किताब से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से एक बार फिर विनती करना चाहता हूं कि जो 4 तारीख को इको गार्डन पार्क में धरना का आयोजन किया गया है, उसमें आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस धरने को सफल बनाएं और जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उस पर कायम हैं। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचे। अभी स्ट्राइक चल रही है रोडवेज बसों का, हो सकता है कि कल तक संभावना है कि खुल जाए, और जैसे खुल जाता है जिसके पास ट्रेन की व्यवस्था वो ट्रेन से आए, जिसके पास रोडवेज की व्यवस्था रोडवेज से व्यवस्था करके आए। शिक्षक एकता जिंदाबाद। नमस्कार।